तो क्या आपको भी एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इस बात का डर आपको सता रहा होगा। तो इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। सो अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम फोबिया की। तो बेटा, सबसे पहले एक चीज़ जान जाइए कि आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे और करीब आता जाएगा, ये डर और बढ़ता जाएगा। तो इफ आपके अंदर भी एक डर जैसा फीलिंग आ रहा है, जाग रहा है, तो सबसे पहले ये जान जाइए, इट्स वेरी नेचुरल। ये सबके साथ होता है। ये केवल आपके साथ हो रहा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोचना बंद कर दें। ये सबके साथ होता है, विथ ईच ह्यूमन बीइंग। और ये केवल एग्जाम के टाइम ही नहीं होता। हर एक लोगों का अपना अपना एक डर होता है। जैसे किसी को स्टेज पे आकर बोलने से डर लगता है, हाँ, है कि नहीं? यस सर। किसी को फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने में डर लगता है कि यार सर क्या पूछ देंगे, ये क्वेश्चन में। किसी को क्वेश्चन पूछने में डर लगता है ना? करेक्ट। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, पानी से भी डर लगता है। बहुत ज़्यादा पानी यदि वो देख लेना तो वो डरने लगेंगे कि यार कहीं हम डूब ना जाएं, है ना? जबकि वो अभी उस तालाब या नदी में गए भी नहीं हो, बस वो देख कर ही डर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं वाटर फोबिया। तो यदि आपको एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा है तो सबसे पहले बात जान लीजिए, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, समझे? और जिसको डर नहीं लगता है उसको घबराने की बात है। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, बोर्ड का एग्जाम लिखने जा रहे हो। आप मेरे से पूछिए, सर आपको डर लगा था क्या जब आपका बोर्ड एग्जाम था? यस, आई विल रिप्लाई यस, 100%। जब तक मैं सेंटर पे पहुंचकर, है ना, क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर पढ़ा नहीं, है ना, और उसका लिखना स्टार्ट नहीं किया, तब तक मेरे को डर ही लग रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे मैं लिखूंगा। बहुत सारी ख्यालात मन में आ रही थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, है ना? तो आपको क्या करना है? यदि आपको भी डर लग रहा है, यू आर गेटिंग स्केयर्ड बाई थिंकिंग दैट भाई 2 दिन के बाद एग्जाम है, क्या करेंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये सब सोचना बंद कर दे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है बेटा? सोचना क्या करना है? बंद कर दे, स्टॉप कर दीजिए। सर ये तो ऑटोमेटिकली आता है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहता है डर। ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट लग रहा है छूट रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा छूट रहा है, दूसरा पढ़ते हैं तो लग रहा है तीसरा सब्जेक्ट छूट रहा है। बेटा यदि ऐसा हो रहा है तो सबसे पहला काम आप ये करिए। क्या सर? जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का एक बार मन बना कि मेरे को फॉर एग्जांपल सर इंग्लिश का पेपर है, सबसे पहला तो इंग्लिश पढ़ना है, तो यदि आपका मन कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ें तो आप इंग्लिश को उठाइए और स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। और इफ़ यू वांट टू राइट, स्टार्ट राइटिंग।
विदाउट थिंकिंग अबाउट, ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है, कैसा होगा, टाइम कम है, ये सब के कुछ के बारे में नहीं सोचना है। सोचना बंद कर दीजिए, है ना। स्टॉप थिंकिंग, थिंकिंग को अपने स्टॉप करिए और जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे फोकस करिए। यदि इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश, मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स, साइंस पढ़ना है तो साइंस, सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी, आईटी पढ़ना है तो आईटी, संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत, और कोई भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को बस पढ़िए और सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस आप इतना यदि कर लेंगे ना तो समझ जाइए कि आपका जो सोचने में टाइम वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा। यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम, और फिर आपके अंदर धीरे 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 कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठकर लिखोगे ना, देन यू विल बी गोइंग टू रियलाइज कि यस, देन यू विल बी गोइंग टू रियलाइज क्या कि यस यार, पढ़ाई काम आ गया, मज़ा आ जाएगा। एकदम हंसता हुआ चेहरा लेकर बाहर आओगे, एकदम हंसता हुआ चेहरा, समझे। एंड दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग कि आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब निकले तो हंसते हुए निकले, मुस्कुराते हुए निकले कि वाह क्या एग्ज़ाम हुआ। ठीक है बेटा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो घबराना सर बिल्कुल भी नहीं है, और एग्ज़ाम से पहले डर लगना बड़ा नेचुरल है। तो इसके लिए क्या करना है सर, जो भी अभी पढ़ना चाहते हैं वो आराम से पढ़ना है। ठीक है बेटा, और सोचना बंद कर देना है। सोचना कुछ भी नहीं है, जो करना है सो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस यही करना है। खाइए, पढ़िए, थोड़ा सा मन न लगे तो सो जाइए, रेस्ट करिए। ठीक है, लेकिन सोचना नहीं है सर, रील्स नहीं देखना है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू।